इस वीडियो में बात करेंगे लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में। तो ये रोमांटिक पीरियड में लिटरेचर कैसा चल रहा था, उसमें क्या क्या बातें डिस्कस की जा रही थी, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो बात यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी एंड पर्सनल फ्रीडम, यानी हर पर्सन, हर इंडिविजुअल को उसका पर्सनल फ्रीडम दी जा रही थी। यानी इंसान जो था उसके पास एक लिबर्टी थी, आज़ादी थी कि वो जो चाहे वो लिख सकता है। सेकेंड थिंग के राइटर्स जो हैं उनके इमोशंस पे फोकस किया जा रहा था, उनकी इनर फीलिंग्स जो हैं उन पे फोकस किया जा रहा था। यानी नरेटर की जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, वो उसके बारे में फ्री लिख सकता था। यानी उस पर कोई बाउंड नहीं किया जा रहा था, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही जा रही थी कि आपने इन बातों को डिस्कस नहीं करना। इंसान जो था उसके पास पर्सनल फ्रीडम थी। सेकंड थर्ड थिंग इज़ दैट के उसमें जो थीम्स बताए जा रहे थे उसमें नेचर को डिस्कस किया जा रहा था, ब्यूटी को डिस्कस किया जा रहा था, इमेजिनेशन को, रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल लाइफ। अब देखिए, इमेजिनेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोमांटिसिज्म में, क्योंकि लोग जो हैं फर्स्ट टाइम उन्होंने चीज़ों को इमेजिन करना शुरू किया था और इस पे लिखना शुरू किया था। यानी ये लोग रियलिटी से थोड़ा दूर चले गए थे और मतलब चीज़ों को इमेजिन करते थे और उसके मुताबिक लिखते थे। सेकेंड थिंग, इसमें नेचर को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा था और वीमेन को बताया जा रहा था, उसके बाद चिल्ड्रन और ये सारी रूरल लाइफ। अनदर थिंग इज़ दैट कि इसमें सुपर नेचुरल थिंग्स और मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे रोमांटिक लिटरेचर में। और इसमें बहुत ही कॉमन और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज हम यूज़ करते थे। कोई सच आपके पास ऐसी लैंग्वेज नहीं थी कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है या आपने इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करने हैं। तो मतलब आम सी कन्वर्सेशनल सी लैंग्वेज यूज़ करते थे ये लोग लिटरेचर में। उसके बाद पोइट्री जो है इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है एक न्यू टाइप की पोइट्री आई थी और इसमें एक नए तरह के सब्जेक्ट मैटर जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उस टाइप की पोइट्री जो है रीड करना शुरू की। अब लिटरेचर जो है इसमें बता रहे हैं कि पहले जो है वो पॉलिटिकल के बारे में होता था, फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ये इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो रिफॉर्म हुआ और लिटरेचर जो है वो भी सडनली उसमें न्यू चेंज आ गई। अब इसी तरह कह रहे हैं कि लिटरेचर जो है हर पर्सन जो था वो उसके पास लिबर्टी थी, पर्सनल फ्रीडम थी कि वो जैसे चाहे वो अपने आप को, अपने लिटरेचर को वैसे ही प्रेजेंट कर सकता था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज की ये है कि इसमें फ़र्स्ट टाइम वीमेन जो हैं उनको उसका राइट मिला था और उसको मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिली थी लिटरेचर में। उसको मतलब इससे पहले ऐसा होता था कि वीमेन के लिटरेचर को कुछ ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी। उनका ये कंसर्न था कि वीमेन जो हैं वो घर में ही रहेंगी और घर के कामकाज करेंगी, वो इस तरह के काम नहीं कर सकती। लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे क्योंकि औरतें जो हैं वो ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती थी तो इसलिए उन्होंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देना शुरू किया और उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस भी दी गई। तो इसी तरह ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद इस एज में बहुत ही नॉवेल्स प्रोड्यूस हुए डिफरेंट टाइप के, जो कि जिसमें बहुत ही लोगों ने इसे, रीडर्स जो हैं उसे पसंद करते थे। एंड अब ये जो है जेन ऑस्टन की जो स्टोरीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई, क्योंकि इनकी जितनी भी स्टोरीज़ थी वो एवरीडे लाइफ के बारे में थी, यानी डेली लाइफ से रिलेटेड इनकी स्टोरीज़ हुआ करती थी। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स थी रोमांटिसिज्म के लिटरेचर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी मज़ीद वीडियोस अगर आपने देखनी है रोमांटिसिज्म से रिलेटेड, विक्टोरियन से रिलेटेड या रेनेसां से रिलेटेड तो वो आप देख सकते हैं।